पहले अपना नाम बताइए और आप किस पद पे कार्यरत थे और आपके ऊपर जो है एक मुकदमा लिखा गया है कृषि विभाग द्वारा उप निरीक्षक के तहरीर पर कि आपके द्वारा जो है मिली भगत से एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक फर्जी तरीके से खाते खोल करके कृषि अनुदान पैसे को खाते से निकालने का आरोप लगा है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके बारे में पूरी सच्चाई बताइए, क्या मामला है ये? मेरा नाम किंकर सिंह है, मैं कुशीनगर का निवासी हूँ। मैं सदर ब्लॉक में 2016 अगस्त 2016 से एटीएम पद पर तैनात हूँ। मई 2023 तक मैं तैनात हूँ। जी, जैसा कि ये आरोप लगाया गया, ये निराधार है। ये जानबूझकर द्वेषवश अधिकारी अपने बाबुओं को बचाने के लिए ये लगवाए हैं, क्योंकि मैं 2019 के कृषि यंत्रों की जांच मैं करवा रहा था। पेपर में तमाम जगह आया, लेकिन अधिकारी अपने बाबुओं को बचाने के लिए ये सारा लीपापोती कर दिए। मेरा डिमांड ये था कि 2019-20 में जो कृषि यंत्र का जांच हो रहा था वो आज तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? उसमें मामला क्या है? केवल यही जांच करना है कि जो बिल लगा है वो सही है कि गलत है, लेकिन मामले को दूसरी तरफ रुख मोड़ दिया गया। उसके बाद डोमई नाम का जो मामला सामने आया है, मैंने उनसे प्रमुख सचिव को एक चिट्ठी लिखवाई। प्रमुख सचिव को चिट्ठी ये लिखवाई, उनका कहना था कि भैया हमको पैसा नहीं रोटावेटर का मिला है। उनका भी लिखवाया और इमिलिया के तजमूल है उनका भी लिखवाया। उसके बाद कार्यवाही शुरू हुई, जिसमें ये सामने ये लोग ला करके डाल दिए कि भैया ये तो रहेगा तो पूरा जांच करा देगा एक एक आदमी का। और मेरे सहयोग से डोमई का पैसा मिल गया, लेकिन तजमूल का नहीं मिला। इनका कहना है कि आप फर्जी खाता खोले हैं। यदि मैं फर्जी खाता खोला हूँ तो डोमई का क्यों पैसा मिल गया और तजमूल का क्यों नहीं मिला? क्या मैं डोमई का भी पैसा लिया हूँ और तजमूल दोनों का पैसा लिया हूँ? यदि मैं लिया हूँ तो दोषी हूँ, मुझे फांसी भी होनी चाहिए, मुझे सजा भी होनी चाहिए, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सच क्या है, इसमें वास्तविकता होनी चाहिए। डीडी का ये कहना है 28 मार्च को रात 2 बजे उन्होंने कहा कि भैया तुम सिस्टम में आना सीख लो। सिस्टम क्या चीज है मैं नहीं ये समझता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि तुम अपने जिले चले जाओ। मैं 50 किलोमीटर दूर से यहाँ आया हूँ, दूसरे जिले में काम कर रहा हूँ। मेरा अगर कैरेक्टर सही नहीं होता, मैं काम करने वाला नहीं होता, मैं योग्य नहीं होता, तो यहाँ की जनता मुझे कब का लात मार चुकी होती। मेरा व्यवहार बहुत तेज और जल्दी फैल रहा था। इसके वजह से यहाँ के बाबू ये लोग चाहते हैं कि दब जाए, क्योंकि मैं आउटसोर्सिंग का कर्मचारी हूँ। कोई भी नहीं चाहता है कि हमारे सामने दूसरा कोई अपनी प्रतिष्ठा और इज्जत के साथ एक नंबर पे चला जाए। अच्छा, आप ये बताइए कि रोहित मिश्रा ग्राहक सेवा केंद्र संचालक हैं, कैसे जानते हैं इनको? जब हम लोग चालान जमा करने जाते थे बैंक में, जैसे धान गेहूँ बिकता था तो वो बैंक में चालान जमा होता था। तो जब स्टोर इंचार्ज कहते थे बाबू चले जाओ, तो वहाँ कभी कभी वो मिलता था और वहाँ चपरासी भी मिलते थे, वहाँ तमाम तरह के लोग मिलते थे। तो उससे मेरा परिचय था, उस समय परिचय बन गया कि भैया ये कृषि विभाग के हैं। उसके बाद डोमई का जब हम कंप्लेन करा दिए तो वो जान गया कि किंकर सिंह ही करवाए हैं। तो उसने सीधे मेरा नाम ले लिया कि किंकर सिंह करवाए हैं, इसलिए कि किंकर सिंह इधर से उधर हो जाएंगे तो भैया इनके ऊपर FIR होगा, तो ये अपने बचने के चक्कर में रहेंगे, हमको कुछ करेंगे नहीं। इसी प्रकार हमारे मकान मालिक हरिशंकर पटेल का पैसा उसके खाते में चला गया। हरिशंकर पटेल का खाते में चला गया पैसा? हरिशंकर पटेल का पैसा पंपिंग सेट का 10,000 रुपया रोहित मिश्रा फर्जी खाता खोला था, उसके खाते में चला गया। अच्छा, हरिशंकर पटेल हमारे मकान मालिक है, क्या मैं अपने मकान मालिक का फर्जी खाता खुलवाऊंगा? अच्छा, ये फर्जी खाता खोलते कैसे थे ये रोहित मिश्रा? सर, ये ब्रांच मैनेजर से मिली भगत से ये पैसा वो निकालते थे और खोलते थे जी। क्योंकि अगर मानते हैं, अगर कोई कहता है कि आपने खाता खोला, तो भैया एक खाता खोले, 2 खाता खोले, अरे 5,000 नहीं खोले, 10,000 नहीं खोले। अगर ये रोहित मिश्रा नाम का आदमी पकड़ा जाता है तो मेरी गारंटी है कि कम से कम ऐसे 20 से 30 का ग्राहक सेवा केंद्र पकड़े जाएंगे जिसमें इन लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर फ्रॉड किया हुआ है। अच्छा, आप ये बताइए कि ये डोमई का जब मामला उठा तो आपको ही दोषी बनाया गया? इसलिए दोषी बनाया गया क्योंकि मैं सभी चीजों पर उंगली उठा रहा था, जैसे 2023 में। अच्छा, ये बताइए कि आप जो बता रहे थे कि जो है कुछ ऐसे फर्जी बिल जो बना करके जो है कृषि विभाग में घोटाला किए गए हैं, उनके बारे में बताइए पूरा विस्तृत बारे में। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, आप इतने ऐसे किसान हैं जो सिग्नेचर किए हुए हैं कि भैया ये जो बिल है इसकी जांच होनी चाहिए। और ये हाई कोर्ट मामला गया हुआ है, PIL दाखिल इस पे हुई है। आजकल इसका नोटिस आने वाला है 2019 से 2023 तक। आखिर कहाँ ये जांच चला गया?
केवल यही जांच करना है कि ये बिल गलत है या सही है। किसान के वहाँ जाने की कोई आवश्यकता है या नहीं है, लेकिन रास्ते को मोड़ दिया गया, रुख को मोड़ दिया गया। और ये मामला यही है कि किंकर सिंह जांच करवा रहे हैं, आज नहीं तो कल करवा देंगे। इनको किसी भी तरीके से रास्ते से हटा दो। अच्छा, ये बताइए कि जो फर्जी बिल बना कर कौन करता था ये काम? फर्जी बिल बनाने का काम डीलर या तो ऑफिस के बाबू, ये दोनों लोग कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता है। इसमें भी अभी हमने आपको दिखाया कि एक ऐसा बिल है जिसमें ओवर राइटिंग किया हुआ है। दिखाया, ये ओवर राइटिंग किया हुआ है। ये 2020 बना दिया गया है, 2018 की जगह 2020 बना दिया गया है। अच्छा, इसका भी पेमेंट हो चुका है, भुगतान किया जा चुका है जी। ये फर्जी बिल है, ये फर्जी बिल है। इतना ही नहीं, एक और भी बिल है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये कमलेश एग्रो का है। ये कहता है कि मेरे वहाँ का बिल है या नहीं है। मैं इन्हीं सब की जांच करवा रहा था, आखिर ये बिल उनके वहाँ का नहीं है तो किसका है। ये बाबू चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, राई का पहाड़ बना सकते हैं, नीचे से ऊपर किसी को भी हिला सकते हैं। हमको कहते थे लोग, तुम तो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हो, जब चाहे तब तुम्हारे गांड पे लात मार सकते हैं। ये सब बात नहीं बोलनी चाहिए आपको। लेकिन आप ये बताइए कि जो है जो भी सच्चाई है उनको आप बताइए, ताकि जो है क्या सच्चाई है कृषि विभाग में ये खुल कर सामने आए। और ये बड़ा जो घोटाला हुआ है, ये कितने खाते खोले गए होंगे रोहित मिश्रा द्वारा? अब ये तो मुझे अंदाजा है कि कम से कम इसने 5000 से कम खाते नहीं आप खोले। एक चीज दिखा रहे थे, एक दिन में जो है हाँ, कोई पासवर्ड चेंज करने का जो है ये सिस्टम है उसमें, और एक दिन में जो है करीब कितना 45-46 खाता खोला गया था। ये दिखाइए वो। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मिठौरा के बौलिया राजा का है जी। 28/11/2019 में जी, एक दिन में UPAgriculture.com की वेबसाइट पर PM किसान के पासवर्ड से 41 लोगों के रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। अच्छा, एक दिन में जिसकी पुष्टि STM लॉगिन के पासवर्ड से वेरीफाई होने के बाद माना जाता है कि हाँ, ये किसान वास्तविक है, तभी वेरीफाई होता है। और इसका काम एक सरकारी कर्मचारी को नामित किया जाता है कि आप पूरे तहसील के मालिक हैं, आप फॉरवर्ड करिएगा सब कुछ सही देखते हुए जी। तो PM किसान में भी जो है घोटाले होते हैं। PM किसान में इस जिले में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी ऑफिस के संबंधित बाबू की है। अच्छा, इसमें कृषि उप निदेशक की क्या रोल है? कृषि उप निदेशक के पासवर्ड से ही सारा काम होता है, डिजिटल सिग्नेचर का लगना, भुगतान का होना आदि। इसका मतलब है कि आप सीधे सीधे कृषि उप निदेशक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सर, मैं एक आउटसोर्सिंग का कर्मचारी हूँ। मेरा काम केवल इतना है कि आत्मा का डेमो लगाना, मात्र 21 लोगों को धान गेहूं बीज वितरित करना। इसके अतिरिक्त मेरा कोई काम नहीं है। ये नहीं है कि मैं किसी भी बिल को वेरीफाई कर दूं, जो चाहे वो आरोप नहीं लगाया जा सकते हैं। जैसे कि आज हमने CDO साहब से भी जो है एक स्पष्टीकरण लिया था। उन्होंने बताया कि आपको जांच में दोषी पाया गया था, इसलिए आपके ऊपर मुकदमा लिखा गया है। सर, मुझे 19 मई 2023 को विभाग से नोटिस देकर, बिना नोटिस दिए व्हाट्सएप पर जारी कर दिया गया कि आप आउटसोर्सिंग कर्मचारी अपने कंपनी में जा रहे हैं। वो इसलिए किया गया क्योंकि मैं 2019 से लगा हुआ था जांच करवाने के लिए। मैं 28 मार्च 2023 की रात को उप कृषि निदेशक को मैं एक स्क्रीनशॉट भी ट्वीट किया हूँ। वो किया, उनको मैसेज किया। उन्होंने हमसे रात में 2 बजे रात को कहा कि भाई सिस्टम में आना सीख लो, मैं नहीं तो तुमको कुशीनगर भेजवा दूंगा। इस प्रकार का मामला। अच्छा, ये बताइए, कोई ऐसा कोई बाबू आप बता रहे हैं जो जिनका ट्रांसफर किसी अन्य जनपद में हो गया, लेकिन फिर भी महाराजगंज जनपद में कृषि उप निदेशक के यहाँ बाबू के पत्र बने हुए हैं, और एक आप ये नाम और बताया है जो चपरासी है, नौकरी उनकी है, लेकिन वो बाबू बने हुए हैं। इन दोनों के बारे में बताएं आप। राम मनोरथ मणि त्रिपाठी है। सौम्या अग्रवाल CDO के जमाने में समाज कल्याण में इनके ऊपर कार्रवाई हुई थी, क्योंकि ये किसी विकलांग आदमी से, अब मामला क्या है, ऐसा बताया जाता था कि ये उससे पैसा मांगे, उसका ड्राफ्ट बना हुआ था और इन्होंने ड्राफ्ट नहीं दिया। वो सौम्या अग्रवाल के पास चला गया और उसका पैसा मिल गया तुरंत, और इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई हो गई। ये वही बाबू हैं 2018 में आते हैं, 2019 में बड़ा कांड कर देते हैं कृषि विभाग में, जिसमें उज्जवल कुमार जो DM थे इनको फटकार लगाते हैं, लंबी फटकार लगाते हैं, तुम पूरे जिले को बर्बाद कर दिए हो। उसके बाद इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई होने को आती है, लेकिन इनको उप कृषि निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार, वर्तमान में जो चरगामा प्रधानाचार्य हैं, वो बचाते हैं। और ये इसीलिए इस जिले से नहीं जा रहे हैं कि यदि जांच होती है, मैं नहीं रहूंगा तो कोई हमको बचा नहीं पाएगा, इसीलिए यहाँ बचे हुए हैं। अच्छा, और ये जो
जो चपरासी के पद पे जो जो तैनात मनीष हैं, कुमार चपरासी हैं, इनको कोर्ट डिमोशन दे चुकी है। जैसा कि मैं आपको दिखाया हूँ, आप दिखाइए, अभी दिखाइए। देख पा रहे हैं पत्रांक संख्या 87 लिखा हुआ है। देवरिया का मामला है। देवरिया में इनकी प्रथम नियुक्ति हुई थी मनीष कुमार की। जी, मनीष कुमार की प्रथम नियुक्ति हुई थी और इसमें आदेश आया हुआ है कि इनको चपरासी बना दिया जाए, यानी ये जहां थे वहीं करें। हमारे विभाग में ये भी है कि सरकारी कर्मचारी जो हैं वो फर्जी नौकरी भी कर रहे हैं, वो पैसे के बल पे बच जा रहे हैं।